तो लगातार चर्चा आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मिलवा देते हैं हमारे सभी मेहमानों से। बेहद शानदार पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डीपी कौशिक साहब, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। सतबीर भारद्वाज हैं, स्वागत करती हूँ। खालिद चहल का आपका भी। प्रवक्ता कांग्रेस है विवेक चौधरी है, प्रवक्ता जेजेपी। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। कौशिक जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। तमाम तरीके की बातें कही गई, कई नाम रेस में थे। दो नाम जो हरियाणा न्यूज लगातार बोल रहा था, उस पर सीएम साहब ने अपनी मुहर लगाई। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने लगभग छू ही लिया था और खबर का एक असर हो गया। खैर, कहा जा रहा था वैश्य समाज से कोई नहीं है, इसलिए भी नाम जो है वो कमल साहब का निकल कर आया। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि संघ ने अच्छी लॉबिंग की, संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए उनका नाम निकल कर सामने आया। सीएम के साथ जो नजदीकियां थी, अच्छे रिश्ते थे, वो भी काम आया। देखिए अनामिका, पहले तो बताना चाहूंगा, आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप लोग जो आइडिया देते हैं, वो पूरी न्यूज देते हैं, वो अच्छी देते हैं। जहां तक कमल गुप्ता जी का सवाल है, मैंने कहा ना कि सरकार चीजें सारी देखती है, सारा क्राइटेरिया देखती है। क्षेत्र का भी देखना होता है, जातिवादी भी देखना होते हैं, दूसरा क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है। 2 बार के विधायक हैं और एक मेरे ख्याल एरिया भी वहां का आपका देखोगी थोड़ा सा दूर है। और मैं जहां तक समझता हूं कि मेरे ख्याल से 6 से 7 विधायक है। सुधीर जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? वैसे समाज 6 से 7 विधायक है, तो बनता भी है। और फिर भी ये राइट जो होता है, ये सरकार का राइट होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना। और उनके जो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी सरकार के जो संगठन है, उनका विषय होता है, किसको क्या बनाना, ये सब चीजें। कायल हूं सर, मैं सच में आपके इस साफगोई की बहुत कायल हूं कि ठीक है, विशेषज्ञ कह रहे हैं तो हमने देखा है, हम हर चीज देखनी पड़ती है और देख भी लिया तो क्या बुरा है। विवेक चौधरी जी, बबली साहब का नाम कहा जा रहा है 6 महीने पहले ही दे दिया था आप लोगों ने, आज मंत्री भी बन गए, बधाई। धन्यवाद अनामिका जी। 6 महीने पहले का तो मुझे पता नहीं, पर कल शाम से आपने जरूर और आपके चैनल ने जरूर दे दिया था। हाँ। और मैं तो आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से हरियाणा न्यूज ने कल शाम को भविष्यवाणी, मैं कहूंगा, करने का काम किया, और वो भविष्यवाणी सच होने का काम भी हुआ। आज कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा पूरे ही प्रदेश के लिए बहुत अच्छा दिन है, जब आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार काफी टाइम से अधूरा था, वो आज पूरा होने का काम हुआ। और हरियाणा की जनता की सेवा के लिए 2 और मंत्री आज आए हैं। और मैं ये कहूंगा कि सेवा निरंतर जारी पहले भी की और आगे और अच्छे तरीके से जारी रखी जाएगी। बिल्कुल, और सेवा करने वाले 2 और नए मंत्री आ गए हैं, 2 नए चेहरे आ गए हैं, तो ये सेवा और तेज गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जरूर जरूर। जैसे अब 2 नए लोग जब आए हैं, नहीं तो नहीं कहूंगा, मंत्रिमंडल में जब 2 नए लोग आए हैं, तो उससे और गति को स्पीड मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब 2 दिमाग और आएंगे और 2 लोग अपने अपने आइडियाज लगाने का काम करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, तो उससे कहीं ना कहीं स्पीड अप होगा काम और भी अच्छे तरीके से काम चले। चलिए ठीक है, खालिद चहल का भी हमारे साथ है, फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। खालिद साहब, बधाई देंगे आज देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता जी को? नहीं, आपके आने से पहले बधाई तो हम दे चुके हैं, लेकिन आपके आने से झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कहाँ बधाई दी आपने? कहाँ बधाई दी? खाली झूठ मत बोलो, कहाँ बधाई कहाँ दी आपने? टांग खिंचाई गई है। कांग्रेचुलेशन तो बोल दीजिए। हद है। सुनिए, फिर से बधाई देता हूँ। हाँ। लेकिन आपके आने से पहले कौशिक जी कुछ पूछ रहे थे। कौशिक जी मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइए आपको दिक्कत कहाँ है। जी जी जी। तो कौशिक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें दिक्कत कहाँ है। ये गलत सवाल पूछ दिया इन्होंने। नहीं, हमें दिक्कत क्या है वो बताना पड़ेगा। बताइए। हमें दिक्कत यहाँ है, हमें दिक्कत यहाँ है कि आप देखेंगे, आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि हर जिले में हम यूनिवर्सिटी देंगे, और जो हमने एक बड़ा यूनिवर्सिटी कोल्डीवाली सर बनाया था, उसको आप ये विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। क्या उस पर बताइए सीट लगाई? किस जिले में आपने यूनिवर्सिटी बताई? दिक्कत यहाँ है। नहीं, लिख लीजिए अभी। खालिद चालका को आपने सवाल जो पूछा है, अभी देखिए, अभी लिखिए, आप गिनिए। हाँ खालिद जी, आप गिनते रहिए। आपने पूछा कि हमने खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलाई। आपको बताना चाहता हूँ, आप बताइए गोरियों की सरकार कब से 7 साल से प्रदेश में चल रही है, इसका क्या जवाब है प्रदेश के लोगों के लिए? आप और ये लिख लीजिए, आपने कहा था कि हम हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार जो आरक्षण देंगे। आरक्षण आप तब देंगे जब रोजगार आपके पास नहीं, आरक्षण आप कहाँ से देंगे? हमको दिक्कत ये है कि जिला लोगों के लिए आप बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा में लगभग 52% अध्यापकों पर खाली पड़े,
उनको आप कब भरेंगे? सरकार जाने के बाद भरेंगे। आपने ये कहा था कि पूरे प्रदेश की जनता खुश है, हमको बहुमत दिया है, आपको बहुमत दिया था, आप 70 पार का नारा लेकर निकले थे और मात्र 2-3 हजार वोट का हेरफेर इधर हो जाता तो आप सत्ता में ही नहीं रहते। तो ये तो भला हुआ, आपने सद्बुद्धि आपको इस बार दी और आपने एक सौदा कर लिया बीजेपी के साथ और आप सरकार बना गए। आप सरकार चलाइए, लेकिन सरकार चलनी चाहिए प्रदेश के लोगों के लिए। प्रदेश की चुनी हुई सरकार प्रदेश के लोगों के लिए होनी चाहिए। ये सरकार टोटली नेताओं और नेताओं के परिवारों को लेकर सरकार चल रही है। ये से हमको दिक्कत यहाँ है कौशिक साहब। ठीक है कौशिक जी। खाली जी एक बात बताऊं, जहां आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो माननीय हुड्डा जी है ना 7 यूनिवर्सिटी की बंदरबाट कर गए थे, पता होगा शायद, मैं भी आपकी सरकार में होता था। बंदरबाट बहुत अच्छी की थी उन्होंने। सुन लो अब सुन लो ना, जवाब देता हूं मैं। वो सारी यूनिवर्सिटियों का आप बंदरबाट तो कर गए, इंप्लीमेंट किसने किया, बनाई किसने वो? दूसरी बात, आप हरियाणा के अंदर पहला स्टेट ऐसा है जो हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज खोले। किसी इतिहास में दिखा दो, किसी भी स्टेट में दिखा दो अगर 20 किलोमीटर पे कोई कॉलेज है तो। तीसरी बात, आप नौकरियों की बात कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, वो पता है वो कानून बन चुका, उसमें तो आपका कोई रोल ही नहीं है। लोग आपको पता ही नहीं, आप क्योंकि पता जब होगा ना आप युवाओं से मिलते हो, आप लोग तो घर में बैठे रहते हो सारे कांग्रेस वाले, ठीक है ना। युवा से पूछिए कितनी नौकरियां मिली। ये तो कानून भी आप पास हो गए भी शायद आपको पता नहीं होगा। हमने देने का वादा किया था, दे भी रहे हम लोग। देखिए खालिद भाई एक बात मान लीजिए, खालिद भाई एक बात मान लीजिए, इतना ही कहूंगा, छोटी ही बात कहूंगा, कुछ तो है बीजेपी में जो लोग याद कर रहे हैं, कुछ तो है, इतना तो मान लीजिए, जो बार बार सरकार बनाए जा रहे हैं, कुछ तो है, मान लो आप। खालिद चाहल का या हम प्रदेश कांग्रेस की आप बात बड़े करें, परेशान हो, मुझे वो ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ तो बात थी बबली साहब में, आज बबली जी मंत्री हैं। खैर मैं लौट रही हूँ, जरा सुन लेते हैं बहुत ही अलग अंदाज में। आ रही हूँ सर, मुझे पता है मुद्दे तमाम है और आज तो आपके बोलने का दिन है, मुझे पता है आप बहुत बोलने वाले हैं आज। जरा सुन लेते हैं हम किस अंदाज में कमल साहब ने शपथ ग्रहण किया और बबली साहब ने। हम अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारतव प्रभुताम अखंडताम रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहन करिष्यामि। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बबली साहब के लिए कुछ कह रहे थे क्या खालिद जी? हाँ, कह तो रहा था मैं कह रहा था, मेरी शुभकामना है उनको कि बचा हुआ 2.5 साल वो प्रदेश के लोगों की सेवा में दें। मैं कह रहा था कि मेरी शुभकामना है भाजपा को कि जो बचा हुआ 2.5 साल है, जो 7 साल उन्होंने 2.5 साल भाजपा के बीजेपी के साथ और 7 साल अपने निकाले, वो उन्होंने निजी स्वार्थ में निकाल दिए, लेकिन 2.5 साल हरियाणा के लोगों के लिए लगाए। मेरी उनको शुभकामना ये है कि जो जिस तरह की स्थिति पैदा हुई बबली साहब के साथ किसान आंदोलन के समय, और जो उनके लिए उनके द्वारा सुनने को मिला किसान आंदोलन के समय, वो स्थिति प्रदेश में फिर से ना बने। अब उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए और प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अपने मुंह कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्टू होना, किस तरह की भाषा है, हरियाणा के लोगों के लिए वो नहीं चलेगा। आपको हरियाणा के लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। हरियाणा एक बहुत जागरूक प्रदेश है। कौन बन गया अपने मुंह में मिट्टू? किसने क्या कह दिया? अभी हमारे नहीं अभी आपसे पहले लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार है, प्रदेश का हर वर्ग संतुष्ट है। इस प्रदेश के अंदर मैं उनको कह रहा था कि इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को छोड़ के युवा आपको छोड़ के तो होना चाहिए ना, कांग्रेस भी होना चाहिए। आपको छोड़ के बाकी सब खुश हैं। नहीं आप जो बात सुनिए खालिद भाई, जिस किसान की बात कर रहे हो ना, मेरी बात सुनिए। आप कितनी बार आपके प्री प्रायल आंदोलन था, किसान आंदोलन, आपने खूब सपोर्ट की। आपको कितनी बार वहां पर जाने दिया, बताइए मुझे एक बार। कितनी बार गया? होनी चाहिए, बस यही रोक दीजिए। सतबीर जी काफी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। सतबीर जी क्या कहेंगे? हाँ, रुक जाइए जरा। वरिष्ठ पत्रकार खालिद भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। हरियाणा में कहा था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो जहां थे वहीं रह गए। इन बेचारे कांग्रेस के साथ तो ये हो रहा है कि वो बहुत बैकफुट पे चले गई है। उनके साथ हालात ये हो रहे हैं कि वो उभरेंगे कैसे। आज की डेट में हालात इनके कांग्रेस वालों को ठीक नहीं है। अभी ये किसान आंदोलन के बहाने वाले आगे बढ़े, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हुड्डा साहब ने अभी परसों ही कहा है विपक्ष आपके समक्ष। नहीं हाँ, ये तो बहुत खालिद भाई, ये मानना पड़ेगा आपने। आज कांग्रेस बैकफुट पर है पूरी तरह से, और आप लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोग कोशिश करिए कि आप जनता में भरोसा बनाएं और फिर आगे कोशिश करें, लेकिन अभी तक तो आपका भविष्य नहीं लग रहा है। इनके लिए कुछ छोटा ही नहीं ना करने के लिए। ठीक है। हाँ खालिद जी। हाँ, नहीं, ये किसी राजनीतिक दल के मन की बात नहीं है, बात है प्रदेश के लोगों की। बात यह है कि आप यूरिया के डीएपी की खाद से शुरुआत से लेकर आज यूरिया की जहां जरूरत है, वहां आपको पुलिस बल के साथ खाद बांटना पड़ रहा है। इसका पूरा का पूरा प्रदेश का मीडिया इसका गवाह है। अगर आप भाजपा को और जेजेपी को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम ये समझते हैं कि विपक्ष का काम हो सकता है। सर, अभी बबली वाली बात पे विवेक चौधरी के पास भी जाना है। हाँ, ये पूरा मीडिया झूठ नहीं बोल सकता कि आज तक प्रदेश के किसानों को खाद न डीएपी मिला था, और जब हाँ यूरिया की रिक्वायरमेंट है तो ना उनको यूरिया मिल रहा है। यूरिया बांटने के लिए आपको पुलिस बल लगाना पड़ता है। चिंता ये है कि जिस आप खालिद जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, एक मिनट, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये स्थिति किसने पैदा की, मुझे बताइए। ये स्थिति पैदा किसने की? 70 साल तुम लोग बैठे हुए थे, कहाँ से आई स्थिति, बताइए मुझे एक बार। बोलिए। यानी 7 साल से पहले की समस्या अभी तक चली आ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? एक 70 साल में तुम नहीं कर पाए, आज हम कर पाए ना। कितने बड़ा प्लांट यूपी में लगाया, बताइए। फर्टिलाइजर का कितना बड़ा प्लांट हम लोगों ने भी लगाया, बताइए मुझे। और फिर भी जिस लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है सबको ऊपर दी जा रही है। आपकी तरह बंदे बार तो नहीं हो रही ना। एक करके बोलिए ना प्लीज, एक करके बोलिए सर, हो गया। आपके अपने एजेंडों के पास तो नहीं है इतना। बस 16 मिनट निकल गए, अब एक करके। हाँ, एक एक सवाल मेरा पूछ लीजिए कि प्रदेश में हरियाणा बनने से लेकर आज तक कितने दिन कांग्रेस की सरकार रही? 1 सेकंड में, 1 मिनट में जवाब दे देते हैं कितने दिन दूसरे दलों की सरकार नहीं है। अन्यथा मैं इनको देता हूँ, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने दिन सरकार दूसरे दलों की रही है, कितने दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हरियाणा, बताइए कौशिक साहब, बताइए। अरे आप ही बता दो ना, आपके तो बहुत कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता, बताइए ना आपके देश में ये देश रो रहा है। ये दोष आपकी स्थिति, पूरा देश आपकी स्थिति पर हो रहा है। आप लोगों ने कहां तक इस सरकार इस प्रदेश को ले जाकर देश को छोड़ा, मुझे बताइए। मैक्सिमम टाइम आप इधर रहे ना। अरे पिछले क्या इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा कांग्रेस ही रही है ना। आपको आपके बहुत बड़ी गलतफहमी, जो स्थिति पैदा की आप लोगों की हुई सारी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको अच्छा, कुछ नहीं पता है तो आप ये बताना चाहिए। चलो, ये भी अच्छी बात बताइए, आपकी सरकार नहीं रही। आप लोग डिबेट को कहां, अच्छी बात बता रहे हैं आप। नहीं, डिबेट आप रहेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं रहेंगे। आप लोग डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? खालिद चहल का पूछना क्या चाह रहे हैं आप?
मैं पूछना ये चाह रहा हूं, कैबिनेट विस्तार पर आ जाइए ना सर, कैबिनेट विस्तार पर आ जाइए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ अनामिका कि हाँ। अगर आप 7 साल में रहने के बाद भी अपने आप को सरकार में नहीं मानते, मंत्रिमंडल के विस्तार करने से प्रदेश के लोगों की जो जरूरत है, उनको खाद चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, वो चीजें चौधरी जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी, हाँ ठीक है विवेक जी, चलिए सबसे ज्यादा वक्त दिया है चालका जी मैंने आपको, अब जरा सुनिए। विवेक जी बहुत धैर्य से सुन रहे थे। विवेक जी। अनामिका जी, खालिद जी कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की ये हालात कैसे हो गई। खालिद जी के मन में ये विचार चल रहे हैं। खालिद जी जिस मुद्दे के ऊपर बहस है, खालिद जी नहीं, जो भी इनके कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, जिस मुद्दे के ऊपर बहस होती है उस मुद्दे पे बात करने का काम ही नहीं करते, डाइवर्ट करने का काम डिबेट को ये करते हैं। और कहीं ना कहीं आज जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके ऊपर आप बात कीजिए। आज कहीं ना कहीं इनको ये हो गया, खाद नहीं मिल रही। अरे कहाँ नहीं मिल रही खालिद जी, आप मेरे को फोन कर लीजिए, मैं दिलवा देता हूँ पर्सनली, आप मेरे को कॉल करिए। कहीं ना कहीं मेरे को आज हंसी भी आती है खालिद जी की बात सुन के कि हमें खाद नहीं मिल रही है, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। खालिद जी वो समय मत भूलिए जब जीजा जी को जमीन गिफ्ट में दी जाती थी, वो समय मत भूलिए जब हकाओं को जमीन गिफ्ट में दी जाती थी, वो समय मत भूलिए जब किसानों को लूटा जाता था और किसानों को औने पौने दामों पे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीनों को लूटने का काम आप लोगों ने किया। उसी का कारण है कि आज आप पिछले 2 प्लान से सत्ता से बाहर हैं और आने वाले 2 प्लान मैं तो कहूंगा आगे भी आपकी कोई आस नहीं है। और खालिद जी आप अच्छे आदमी हैं, आपको एक मैं सलाह भी देना चाहूंगा कि आप समय रहते ही पाला बदल लीजिए तो ठीक रहेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं लगेगा आने वाले 10 साल और में। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से जेजेपी बीजेपी काम कर रही है इससे हर वर्ग खुश है। और आप देख भी सकते हैं किस तरह से, अगर ये लोग कहते थे जो गांव में नहीं घुसने देंगे और फलाना नहीं करने देंगे, जिस दिन से किसान आंदोलन वापस हुआ है निरंतर, उससे पहले भी और उसके बाद भी निरंतर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हो, दोनों ही प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी मंत्री एमएलए अपने अपने क्षेत्र में काम करने में लगे। देवेंद्र बबली से जो उम्मीदें उन्होंने जताई है कि जो किसान आंदोलन के टाइम पर हुआ वो दोबारा ना हो, उस पर तो कुछ बोले ही नहीं आप। नहीं, देवेंद्र बबली जी से क्या हुआ किसान आंदोलन के टाइम पे, वो भी आपने देखा कि कौन लोग थे उस टाइम पे, किस पार्टी विशेष के लोग थे, किन्होंने देवेंद्र बबली जी की गाड़ी का शीशा तोड़ने का काम किया, वो सबको पता है और वो लोगों के सामने आ भी चुका है। आज कहीं ना कहीं उन बातों को अगर हम छोड़ दें कि जो उन्होंने करने का काम किया इन्हीं के काम थे, वो मैं ज्यादा उस पर वो नहीं करना चाहूंगा। आज इस बात को देखते हुए कि देवेंद्र बबली जी अगर मंत्रिमंडल में आए हैं, कमल गुप्ता जी मंत्रिमंडल में आए हैं, तो वो कार्य को और गति देने का काम करेंगे। वो बात इनके पेट में पचती नहीं, इनको तो सोचते जानते एक काम है विरोध विरोध विरोध, इन्होंने करना ही विरोध है। किसी दिन तो महाराज आप किसी दिन तो विरोध करना छोड़ दो। चलिए ठीक है, खालिद जी कुछ बोलेंगे? मैं जाने वाली हूँ सरयू जी के पास। हाँ नहीं, मैं बोलना चाह रहा था कि आप देवेंद्र बबली की जो बात करते हैं, देवेंद्र बबली जी ने उस दौरान ये नहीं कहा था, और खुद के लिए कहा था कि हम अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकते, कोई जाना चाहे तो देख सकता है। वो दूसरा विषय मंत्री बन गए, ये इनको फिर से शुभकामनाएं। विषय ये है कि आपने भर्ती घोटाले के लिए विजिलेंस जांच लगाई। हाँ। आपने भर्ती घोटाले के लिए विजिलेंस जांच लगाई। आप समझ सकते हैं उस विजिलेंस जांच का क्या स्थिति है अभी तक उस डिपार्टमेंट को मैं ऑलरेडी 175 केस इस तरह के लंबित हैं जिनकी जांच आज तक पेंडिंग है 15 सालों से। आपको लगता है इस भर्ती घोटाले? अरे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जांच नहीं करा रहे, अब आप कह रहे हो विजिलेंस जांच। आपको तो दिक्कत रहनी है खालिद जी, आप दिक्कत आपकी यही है, आपने विरोध करना है चाहे कुछ भी बात हो। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जांच नहीं करा रहे, अब आप कह रहे हो विजिलेंस जांच क्यों करा रहे हो, किसी और एजेंसी से जांच कराओ। खालिद जी सरकार अपना काम कर रही है, आप काम करने दीजिए, आप बीच में क्यों टांग अड़ाते हैं? आपने अगर किसी बात को रखना है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके नेता तो उठा नहीं पाते क्योंकि वो तो आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आज आप उनकी पहले सुलह कराइए, सुलह के बाद कोई आप हरियाणा प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं। आपके अपने नेता नहीं सोच पा रहे कि करना क्या है, वो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, तो आप क्या हरियाणा प्रदेश का भला चाहेंगे? और इसी तरह अगर लड़ते रहे तो अगले 10 साल भी आप आपके साथ डिबेट शुरू की। आपने जवाब से शुरू किया कि कौशिक साहब ने पूछा था कि दिक्कत क्या है, अब विवेक चौधरी पूछ रहे हैं कि दिक्कत क्या है।
दिक्कत ये है, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ये कहा था कि आप जो भर्ती घोटाले की जांच करा रहे हैं विजिलेंस से, उस विजिलेंस पर 175 जांच ऑलरेडी पहले से पेंडिंग है। मैंने ये कहा था कि इस भर्ती घोटाले की जांच आप, अरे जांच पूरी हो गई क्या? आप नहीं, जांच पूरी हो गई क्या? आप ऐसी करे जा रहे हैं? सर रुक जाइए, मेरे पास समय कम है, समय कम है, रुक जाइए सर, 2 और मेहमान रुक जाइए। हम जांच कराते हैं, उसमें भी इनको दिक्कत है, अगर नहीं होती तो उसमें भी इनको दिक्कत है। 10 मिनट पहले कह रहे थे जांच ही नहीं करा रहे, ठीक है, आप 10 मिनट बाद कह रहे हैं विवेक चौधरी अब आप दोहरा रहे हैं, रुक जाइए। खालिद जी जल्दी खत्म कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप विजिलेंस से जांच करा रहे हैं उसमें ऑलरेडी 175 जांच पेंडिंग है, 15-15 साल की जांच पेंडिंग है। आप भर्ती घोटाले की जांच 3 महीने में 10-3 करोड़ नहीं पहुंची, कमीशन का ऑफिस तक नहीं पहुंची है। ये आपकी जांच का तरीका है? क्या सरकार जाने तक जांच करेंगे उसकी? सरकार की जाने तक जांच नहीं होगी, उसकी जांच कराइए। अगर आप इसमें आपको लगता है कि आप इतना शासन प्रदेश को दे रहे, चलिए उसकी ठीक है, जांच आप कराइए, सीबीआई कोर्ट से कराइए, उसकी जांच। ये बहस चलता रहेगा, ये बहस चलता रहेगा और सियासी गलियारे में इस तरह के बयान आम बात है। सतबीर जी, जिस तरह से 2 नाम चुने गए, दोनों अभी मंत्री भी बन चुके हैं, इसके पीछे काफी हमने इससे पहले बातें देखी, बहस देखी, विशेषज्ञों की राय देखी। किसी ने कहा वैश्य समाज को साधने के लिए नाम सामने आया, किसी ने कहा संघ ने लॉबिंग की थी, सीएम का करीबी माना गया कमल गुप्ता के नाम को लेकर, दर्शक भी समझ रहे हैं, आपको तो पता ही है। और देवेंद्र बबली साहब का नाम लगभग तय था। मैंने विवेक चौधरी जी से भी कहा कि ये तो 6 महीने पहले ही शायद आप लोग ये नाम दे चुके थे और ये हम पढ़ रहे हैं, देख सुन रहे हैं तब से। इसके पीछे किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? सरकार को 2 ये रिक्त पद भरने ही थे, इसका किस तरह से फायदा मिलने वाला है? जिस विकास की बात यहाँ पर डीपी कौशिक साहब बैठकर कह रहे हैं, उसको कितना गति दे पाएगी ये सरकार इस मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन से लड़ते भिड़ते? नहीं, ओमिक्रॉन से लड़ने की बात तो ये है कि ओमिक्रॉन की स्पीड और बढ़ने वाली है। नहीं, मैं कह रही हूँ इस वक्त जब चुनौतियां तमाम हैं, गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठ गए हैं, आपने किसानों को मनाया तो अतिथि आके बैठ गए हैं, अब आप सरकार कह रही है तुम कब जाओगे, तो इस वक्त जो चुनौतियां तमाम है, इस बीच में कैबिनेट का विस्तार सरकार के लिए कितना फायदेमंद होगी? मोटा मोटी ये सवाल। सबसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि मोटा मोटी ये है कि सरकार के लिए तो फायदेमंद ये है कि उनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई उनको परेशानी नहीं है। लेकिन जो धरने प्रदर्शन हर सरकार में रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो, धरने प्रदर्शन हर आदमी अपनी आवाज उठाता रहता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट किसान हो, हर सरकार में रखते हैं धरने प्रदर्शन। चलिए यही सवाल कौशिक साहब बहुत 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी मैं। अब 2 नए मंत्री हैं आपके पास, विकास की परिपाटी को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? ठीक है निमिका, ऑफकोर्स इनका अनुभव इनका काम आएगा, प्रदेश की जनता काम आएगा। देखिए 1 से 11 भले होते हैं ना, 2 मंत्री और जोड़े हैं, ये काम करेंगे प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर, लोगों को कुछ न कुछ और सुविधाएं मिलेंगी। डिपार्टमेंट पहले लोड था तो मान लो डिपार्टमेंट इनके पास आएंगे, डिपार्टमेंट तो नहीं बता रहे ना अभी आप? आ जाएंगे, डिपार्टमेंट भी आएंगे, मंत्री बने डिपार्टमेंट भी आएंगे। चलिए ठीक है, अभी काफी लंबी चर्चा चलेगी आगे भी हमारी, और तब तक हो सकता है डिपार्टमेंट भी पोर्टफोलियो भी आप लोगों की तरफ से दे दिया जाए, तो चर्चा में कुछ नया आ जाएगा बात करने के लिए। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने वक्त दिया और इस तमाम चर्चा के लिए। खालिद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।